राधे राधे प्रिय भक्तों, ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत एक साल में कई बार आता है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में होता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखने पर व्यक्ति को मन चाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत ही मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला माना गया है। अभी सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत इस बार 22 जुलाई को दिन मंगलवार को है। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इस प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। प्रदोष व्रत करने से आय में वृद्धि होगी, अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा और जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है और घर में सुख शांति आती है। अब आइए जानते हैं सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 22 जुलाई को सुबह 7:05 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 23 जुलाई को सुबह 4:39 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 23 जुलाई को और प्रदोष व्रत उस दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत काल हो और ऐसा 22 जुलाई को संभव है, इसीलिए सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत 22 जुलाई को रखा जाएगा। 22 जुलाई को प्रदोष काल का पूजा समय वाराणसी में शाम 6:48 से 8:55 तक रहेगा। वह अभी सावन महीना चल रहा है, आप प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत ही शुभ समय है और प्रदोष व्रत के जब आप पूजन करें तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर बहुत अधिक महत्व और मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर कोशिश करें कि पूजा शिवलिंग में ही करें। मंगलवार प्रदोष व्रत कथा। मंगलवार के प्रदोष को भौम प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम प्रदोष व्रत कथा को सुनते हैं। सूत जी के मुख से इतनी कथा श्रवण कर ऋषियों के माध्यम में बैठे महर्षि गर्गाचार्य बोले, हे महामुने, आपने हमारे ऊपर परम कृपा करके प्रदोष व्रत का विधान बताया है। अब आप कृपा करके हमें लोगों को पक्ष प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, ऋषियों, अब मैं आपकी इच्छानुसार पक्ष प्रदोष व्रत का विधान वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। एक ग्राम में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी, जिसे नित्य प्रति भर पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। चलते चलते सांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंची और उन्होंने दंडवत कर अपनी दुख भरी गाथा सुनाई, जिससे सुनकर सांडिल्य ऋषि को दया आ गई। वे बोले, मैं तुमको दुखों से छुटकारा पाने का सरल उपाय बताता हूँ। तुम विधि पूर्वक प्रत्येक मास की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रहा करो। इससे भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न होकर सारे दुख दरिद्र को दूर कर तुम्हें सुखी बनाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे महामुने, आप दया करके मुझे प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा करें। मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। सांडिल्य मुनि बोले, जिस दिन त्रयोदशी होवे उस दिन प्रातः बेला में संया त्याग शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्नान कर एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर पदासन लगाकर ओम गंगा विष्टाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन तीनों से आचमन करें और हाथ स्वच्छ पुनः हाथ धो करके ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वो तदागतो पीवा यह स्मरण कांडे पुच्छते स्वाहा सूचि, इस मंत्र से अपनी देह पर जल का छींटा दे और पुनः हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे महादेव, मैं आपके शरण में हूँ। हे गौरापते, मेरे सकल दुख दरिद्र का नाश कीजिए और हे आशुतोष, मुझे अभय दान दीजिए और मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। कहकर जल को धरती पर छोड़ दें। तपस्यात शांत चित्त से भगवान भोले शंकर का पूजन आरंभ करें। शिव जी को स्नान, परिधान, धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र
अर्पण कर आरती करें। इसके बाद ध्यान करें कैलाशपति जिनके मस्तक पर गंगा की पवित्र धारा प्रवाहित हो रही हैं। चंद्रमा के प्रकाश से सुशोभित त्रिनेत्र बागंबरधारी, गले में सर्पों की माला पहने, हाथों में त्रिशूल तथा डमरू धारण किए हुए, जिनके वामंग में कमल के समान सुंदर मुख वाली, सूर्य प्रभा के समान तेजोमयी गौरांग वड़ वाली भगवती पार्वती, जिनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पदा विराजमान हैं, ऋषि मुनियों के सहित सुशोभित हो रही हैं। इनके अंतर मंत्रों द्वारा ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः कहकर कात्यायनी और सरस्वती लक्ष्मी जी का पूजन करें। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि का स्मरण कर इस प्रकार प्रार्थना करें। हे देवाधिदेव, आप ही सकल जगत के स्वामी हैं, आप ही दुखियों के दुखहर्ता, विपत्तियों से रक्षा करने वाले और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मेरे दुख को दूर कर मुझे भाग्यशाली बनाइए। तदंतर यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दे, भोजन कराएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। सांडिल मुनि हे पुत्री, मैंने जो शिव पूजन का विधान तुमको बताया है, इसका 1 वर्ष प्रयत्न पालन करने से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। सौनकादिक ऋषि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो ब्राह्मणी की कथा सुनाई वह अत्यंत रोचक तथा कल्याणकारक है। और आप हमें यह बताइए कि उस ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया या नहीं? यदि व्रत किया तो उसे क्या फल प्राप्त हुआ? सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। देवयोग से उस दिन त्रयोदशी ही थी, अतः ब्राह्मणी ने ऋषि के कथानुसार व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का एक छोटा लड़का तालाब में स्नान करने गया तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में असरफियों से भरा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ। वह मन में आनंदित होता हुआ ब्राह्मणी के समीप आकर बोला, हे माता, भगवान शंकर की दया से मुझे यह असरफियों से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी बोला, दोनों भाई आधा इसका बांट लो। यह सुनकर बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, हे माता, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, ये तो छोटे भाई का भाग है, अतः मैं नहीं लूँगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझ पे भी धन प्राप्त होगा। वह बड़े भाई ने धन नहीं लिया। कुछ काल व्यतीत होने पर एक दिन दोनों भाई विचरण करते हुए एक वन के मध्य में जा पहुँचे तो वहाँ उनके अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं किलोर करती हुई दिखाई पड़ी। यह देखकर सुचिव्रत नामक छोटा भाई बोला, मैं स्त्रियों में नहीं जाऊँगा, और वह वहीं रुक गया। बड़ा भाई राजपुत्र कन्याओं के समूह में जा पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर उसमें से एक गंधर्व कन्या उस पर मोहित हो टकटकी लगा उसे निरखने लगी। अतः गंधर्व कन्याएं राजपुत्र को देख उसे कुछ दूर चली गई और राजपुत्र तथा वह गंधर्व कन्या वहां रह गए। तब वह उसके समीप गया। गंधर्व कन्या ने उसे प्रश्न किया, आप कौन हैं और आप इस वन में आपका कैसे आना हुआ? तब राजपुत्र बोला, मैं विद्रवक देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। अब मैं अपना भी परिचय देने की कृपा करें। तब वो गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रवक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है। आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों का निर्माण एक दूसरे के लिए ही किया है। इतना कह गंधर्व कन्या पुत्री ने राजकुमार के गले में अपनी मणिमाला पहना दी। तब राजकुमार ने बोला, हे सुमुखे, मैंने तुम्हारा ये प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, किंतु मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकेगा? तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप चिंता न करें। मेरे माता पिता आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति दे देंगे। परसों प्रातःकाल यहाँ पर आप अवश्य आना। इतना सुन राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा मांगा, अपने घर आया और सारा हाल अपनी माता को सुनाया और सब लोग शिव पूजा करके सो गए। सूत जी महाराज जी बोले कि तीसरे दिवस राजकुमार अपने भाई सुचिव्रत को साथ लेकर उसी वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रवक को अपने साथ लेकर आई।
गंधर्व राजा ने जब राजपुत्र को देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे राजपुत्र, कल मैं कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गया था। भगवान शंकर से इस कन्या की योग्य वर की प्रार्थना की थी तो उन्होंने कहा था धर्मगुप्त नामक मेरा एक भक्त पृथ्वी पर निवास करता है, उसका राज उसके शत्रुओं ने छीन लिया है, वही इस कन्या की योग्य श्रेष्ठ वर है। तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो और उसकी सहायता करके उसका राज उसे वापस दिलाकर राजा बना दो। हे राजपुत्र, शिव जी की आज्ञा अनुसार मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए प्रस्तुत हूँ। गंधर्व राज की बात सुनकर राजपुत्र ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तब गंधर्व राज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी अंगड़ित दास दासी और शत्रुओं का विनाश करने के लिए विशाल चतुर्ंगनी सेना प्रदान की और सबको यथा योग्य स्वागत सत्कार सहित विदा कर आप अपने लोक को गए। इधर राजपुत्र ने अपनी समस्त सेना ले विद्रवक राज पर चढ़ाई कर दी, युद्ध में उसका वध कर दिया एवं अपने शत्रुओं का नाश किया और विनाश करके पुनः विद्रवक देश का राजा बनकर आनंद पूर्वक राज करने लगा। धर्मगुप्त के विद्रवक देश के राजा बन जाने पर उसका छोटा भाई सुचिव्रत और उसकी माता अति आनंद पूर्वक भगवान शंकर का गुणानुवाद करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो पुरुष या स्त्री प्रदोष व्रत श्रद्धा भक्ति सहित शिव जी का पूजन करेगा उसके दुख दरिद्र नष्ट होकर सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, समस्त पाप व्रतों में यह सबसे श्रेष्ठ है और प्राणी मात्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको विधि विधान से करने से जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी पृथ्वी के समस्त सुखों का उपभोग कर अंत काल में शिव लोक प्राप्त करता है। ओम हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये हुआ प्रदोष व्रत कथा। आप प्रदोष व्रत कथा जरूर सुने और आरती करने के बाद प्रदोष व्रत कथा पूरा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।